Welcome to my channel Sach Baat Official. रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोबारा से हाजिर हुए सामीईन। जैसा कि आप जानते हैं कि मुस्तकिल हमारे हिंदू भाई अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त या अल्लाह की एकताई पर सवाल करते रहते हैं। एक बार फिर से वही हिंदू भाई का पुराना सवाल ये कहता है कि अगर गॉड है तो नौज़ बिल्लाह ये कह रहा है कि गॉड की वैल्यू के बारे में शक कर रहा है। लिहाजा वो जानना चाहता है कि गॉड है अगर तो तौहीद की क्या वैल्यू होना चाहिए हम सबके। लिहाजा इसकी मुकम्मल वो मुदल्लल तफसील चल रही है। हज़रत मुफ्ती वाला उसको समझा रहे हैं। जी बोलूं? मैं समझा किसी हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन वगैरह से आप आए। जी फरमाइए। नहीं जी मुफ्ती साहब, मेरा आपसे पहले तो ये सवाल है कि जो अल्लाह ताला हैं वो एक ओमनीपोटेंट बीइंग है। आगे बोले जी है ना भैया, अपना क्विज नहीं खेलनी, पूरी बात करनी है। अच्छा ठीक है। तो मैं वही एक जो पुराना प्रॉब्लम है जिस पे आपका आंसर आया था मुझे वो सेटिस्फैक्टरी नहीं लगा, इसलिए मैं उस पर सवाल कर रहा हूँ। जो हमारे पास बाय द वे आप क्रिश्चियन हैं, ज्यू हैं, एथिस्ट हैं, क्या है? मैं एग्नोस्टिक एक्स मुस्लिम काइंड ऑफ हूँ। अच्छा, एग्नोस्टिक है, एक मुस्लिम, और उसमें भी काइंड ऑफ। क्योंकि मैंने अपने आप को कैसे इस क्लियरली कदर आइडेंटिफाई नहीं शक क्यों है? देखिए, जो ईमान का जो लॉस होता है वो एक दिन में नहीं होता, वो ग्रेजुअली होता है। अच्छा मुफ्ती तो शुरुआत कहाँ से हुई थी? इजाजत दें, इस लॉस की शुरुआत कहाँ से हुई थी? जी वो अभी उस पे तो खैर लंबा। यावे साहब एक मिनट रुकिएगा। ये आप काइंड ऑफ समथिंग हैं, तो ये आपके नाम के साथ जो यावे लिखा हुआ है इसका क्या मकसद? वही मैं पूछना चाह रहा था। वो तो मैंने अभी नया सीखा था जूश में, वो बाइबल में जो है गॉड का नाम यावे, इसलिए मैं डाल दिया, और कोई रीजन नहीं था। अच्छा, तो यही शुरुआत क्रिश्चियनिटी से हुई है? नहीं, बिल्कुल नहीं। कोई क्रिश्चियनिटी या जुडाइज्म का मैं कोई सपोर्टर नहीं हूँ। पहले मुसलमान थे? हाँ, मतलब अभी भी मैंने अपने आप को क्लियरली, जैसे मैं अभी भी प्रैक्टिस इस्लामिक थोड़े बहुत करता हूँ, लेकिन हाँ अब ईमान तो काफी खराब हो ही गया है। हाँ, सही बात है, क्या करें। ठीक, तो जी आगे बोलूं? हाँ। तो जो हमारा गॉड रॉक पैराडॉक्स है जिसपे आपके मैं आंसर सुन चुका हूँ, जो मुझे सैटिस्फैक्टरी नहीं लगे थे, इसलिए मैं उस पर आपसे सवाल पूछना चाह रहा हूँ। तो अगर हम कहते हैं कि अल्लाह ताला जो है वो एक ओमनीपोटेंट बीइंग है, तो ओमनीपोटेंट का मतलब ये होता है कि ऑल पावरफुल, रिक्वायरिंग टू फॉलो, मतलब उसको कुछ रूल वगैरह फॉलो नहीं करना है, वो ऑल पावरफुल बीइंग है। ठीक है, अब हम जब कहते हैं कि या तो खुदा एक ऐसा रॉक बना दे जिसको वो खुद ना उठा सके, ठीक है, तो इस पे आपका आर्गुमेंट यही है कि भाई आपने जब पहले बोल दिया गॉड इज ऑल पावरफुल, तो सेकंड स्टेटमेंट जो है वो लॉजिकली पॉसिबल नहीं है ना? आप अग्री कर रहे हैं? हाँ ना भाई, आगे बोले, पूरी बात कर ले। है ना में सब टाइम जाया जाता है, कई सेकंड जाया जाते हैं। मैं चाह रहा हूँ कि आपका एग्रीमेंट हो इस चीज पे। नहीं, हम तो नहीं चाह रहे, आप पूरी बात करें, हम ये चाह रहे। हाँ जी, एग्रीमेंट को करवाना है, निकाह को ही हो रहा है यहाँ। नहीं, तो बात ये थी जी, तो इस हिसाब से ये बात तो आपकी बिल्कुल सही है कि भाई एक लॉजिकल फैलेसी है। अगर आप कह रहे हैं कि गॉड इज ऑल पावरफुल, देन द सेकंड स्टेटमेंट ऑटोमेटिकली बिकम्स इज इनवैलिड, इट इज नॉट पॉसिबल लॉजिकली. But then the counter argument is that why is your God so weak that he has to follow the law of logic? अच्छा, ये सब बात मुकम्मल हो गई जी। अच्छा ठीक है जी, कसर भाई। असल में मैं एक चीज़ कहा करता हूँ अक्सर कि जैसे अब इंडिया का तो मैं नहीं कह सकता, हम पाकिस्तान की बात करते हैं कि टोयोटा, होंडा और इस तरह की बहुत सी कंपनीज हैं। जो गाड़ी का जनरेशन, जिस जनरेशन की गाड़ी वो पाकिस्तान में लॉन्च करते हैं, दुनिया में वो कई साल पहले लॉन्च हो चुकी होती है। यानी 18-19 में हो गई है, पाकिस्तान में अब आई है, तो हम कहते हैं कि वो यार ब्रांड न्यू गाड़ी आ गई। हालांकि वो दुनिया में आउट ऑफ डेट चीज़ हो चुकी है। हमारे ये जो देसी एथियस्ट्स और एग्नोस्टिक्स, इनका नॉलेज का भी यही मामला है कि बर्ट्रैंड रसल की ये 1940s की 50s की ये बातें जो कि वेस्टर्न फिलॉसफी में ख़त्म हो चुकी हैं बिकॉज ऑफ देयर इनहेरेंट कॉन्ट्रडिक्शंस, लेकिन हमारे यहाँ ये एक नया सुपर नॉलेज आया है। अच्छा भाई सुनिए, टेस्ला तो बहरहाल अभी भी आई है ना, अब क्या करें, अब इसमें इलान मस्क का तो कसूर नहीं ना। नहीं, वो हमारे बर्ट्रैंड रसल का आपने नाम ले लिया है तो टेस्ला किलर चाइनीज गाड़ियां आई हैं। अब हम भी कह सकते हैं। अच्छा देखिए, अपना YHWH भाई, ये जो वेस्टर्न फिलॉसफी का ये जो
था ना ये एतराज़ बर्ट्रैंड रसल वगैरह का, ये जो क्रिश्चियन कंसेप्शन ऑफ गॉड है ये उसके लिए वैलिड था, ये हमारे लिए वैलिड नहीं है। तो ये अनफेयर बात है कि आप एक रिलीजन के लिए जो उसकी शॉर्ट कमिंग्स हैं, उसके लिए जो बनाए गए आर्गूमेंट्स हैं, वो दूसरे रिलीजन को समझे बगैर उस पर लगा दें। हम ये बात बिल्कुल नहीं कहते, ये बात गौर से सुनिएगा और 2 दफ़ा सुनिएगा, मैं दोहराऊंगा। हम ये बात बिल्कुल नहीं कहते कि अल्लाह ताला के पास हर चीज़ है, ठीक, लेट मी रिपीट, हम ये नहीं कहते अल्लाह ताला के पास हर चीज़ है। हम ये कहते हैं कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल की ज़ात ऐसी है जो हर तरह की कमज़ोरियों से पाक है। बहुत सी चीज़ें अगर वो कमजोर हैं, होल्ड ऑन, सुन लीजिए, पूरी बात होने दें। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो मेरे पास हैं और वो मेरी लिमिटेशन को एक्सपोज करती हैं। अगर वो अल्लाह के पास हों तो अल्लाह को भी हमने लिमिट कर दिया, ठीक। मिसाल के तौर पे मेरे पास बीवी है, अल्लाह के पास बीवी नहीं है, मेरे पास नींद है, अल्लाह के पास नींद नहीं है। ये सारी चीज़ें ना मुझे लिमिट करती हैं। मैं क्या खुद ही एक ऐसा पत्थर बना लूँ जो मैं खुद नहीं उठा सकता? श्योर, हो सकता है, लेकिन आप ये खुदा के हवाले से क्वेश्चन वो नहीं उठा सकते जिसके बारे में हमारा बिलीफ ये है कि कोई शय उसके मिसल नहीं है। तो उस पे आप वो क्वेश्चन उठाएं जो मेरे और आप पे अप्लाई किया जा सकता है कि क्या हम कोई ऐसी चीज़ बना सकते हैं, क्या हम कोई ऐसा कर सकते हैं, कि हम कोई वैसा कर सकते हैं, और फिर ये देखें कि चूंकि हम नहीं कर सकते देयरफॉर देखते हैं कि खुदा भी कर सकता है, नहीं कर सकता। हर वो चीज़, एनीथिंग दैट मेक्स गॉड नॉट गॉड डजंट अप्लाई टू गॉड। ये हमारा व्यू है। बिल्कुल ऐसा ही। इसको दूसरे अंदाज में याहवे साहब इस तरह कह सकते हैं कि क्या एक अनलिमिटेड पावरफुल का लिमिटेड पावर इख्तियार ना करना उसकी वीकनेस है? ये तो लॉजिकली पॉसिबल ही नहीं है ना। तो वो फिर आप ऐसा सवाल करते क्यों है जो लॉजिकली पॉसिबल अरे ना तो हो? मैं ये हरकत तो आपसे सरजद हुई है ना, ये हरकत तो आपसे सरजद हुई ना भाई। हमें तो बोलने दीजिए, सुन लीजिए मेरी बात। बोल दिया आपने, पूरा सवाल रखा। नहीं सर, मैं आपको यहाँ पे बड़ी माजरत के साथ, उसकी वजह ये है रिबटल तो कर लूं, मैंने आपकी बात सुनी है, आपने पहले कहा कि प्रेमिसेस सेट कर लूं ना, जरूर आप ही रिबट कीजिएगा, मैं उसका बस प्रेमिसेस सेट कर लूं कि आप जब ये कहते हैं कि खुदा ऐसा कमजोर खुदा क्यों है कि जिस पे लॉजिकल लॉज अप्लाई करते हों, तो उसका जवाब सुनने के बाद आप ये ना कहें ना कि लॉजिकल पॉसिबल नहीं है। लॉजिक तो आपका इख्तियार था, हमने तो कह दिया लॉजिक डजंट अप्लाई देयर। समझे तो सही ना आप क्या कह रहे हैं? नहीं, आपने तो कहा ना, एक मिनट सुनिए, जब मैं कहता हूँ कि वो ऐसा रॉक नहीं बना सकता है, तो आप कहते हैं कि वो तो लॉजिकल फैलेसी है। वहां पे तो आप मुझे रिबट कर रहे हैं लॉजिकल फैलेसी के जरिए से। तो जब आप खुद ही लॉजिकल फैलेसी से रिबट कर रहे हैं, तो मेरा तो हक बनेगा ना कहने के लिए आपने मेरे मुंह से सुनी, लॉजिक फॉलो करना पड़ रहा है। भाई आपने मेरे मुंह से सुनी, आप ये कर रहे हैं कि आप एक एतराज जो क्रिश्चियंस पे किया गया उसका जवाब जो क्रिश्चियंस ने दिया, आप यहाँ पे लेके आते कि हम मुसलमानों को यही व्यू है। मैंने आपको अगर आपकी खत्म होगी बात तो मैं अपनी बात पूरी कर लूं। आपको इस्लामी व्यू मिल गया है मुफ्ती साहब की तरफ से भी, मेरी तरफ से भी, इस पे एतराज उठाइए। अब वो स्क्रिप्ट को छोड़ दे जो आप लेके आए थे कि क्रिश्चियंस ने कहा तो मुसलमान भी ये कहेंगे, हम नहीं कहते, राइट? अब हमारी सुनिए आप जी, बिल्कुल कैसर साहब आप मत कहिए, लेकिन ये तो कह दीजिए कि हमारे खुदा को लॉ ऑफ लॉजिक फॉलो करना पड़ेगा वरना उसकी जात पॉसिबल नहीं है, ये बोल दीजिए। अभी हमने कहा है, लिटरली अभी कहा है कि कोई शय उसकी मिसल नहीं है, दैट इंक्लूड्स लॉजिक, जो आप मुझ पे अप्लाई हो रही है। तो अब मैं इससे एक कंक्लूजन निकालना चाहता हूँ कि भाई जो अल्लाह ताला है उनको जो है लॉ ऑफ लॉजिक फॉलो करना पड़ता है। अगर वो लॉ ऑफ लॉजिक फॉलो ना करे तो फिर साइड पे छोड़ें, जहन खोलें, साइड पे जो आप याद करके आए हैं आप उसी को रिपीट किए जा रहे हैं। गॉड रॉक का जब आप पैराडॉक्स रखते हैं, जब गॉड रॉक का ये पैराडॉक्स नहीं है, खत्म हो गया है, इट्स डन। जो लॉजिक मुफ्ती यासर साहब पे अप्लाई होती है, कैसर अहमद पे होती है, बसारत आदम पे होती है, याहवे पे होती है, दैट इज यू। मैं वो उस कॉन्सेप्ट में बात नहीं कर रहा। हम ये कहते हैं कि अल्लाह पे वो अप्लाई नहीं होती है इसलिए कि कोई शय ऐसी नहीं है जो उसकी मिसल हो, लाइक नथिंग। ठीक है, अगर लॉ ऑफ लॉजिक अप्लाई नहीं होता तो फिर आपका फिर गॉड रॉक आर्गुमेंट से फिर खुदा पावरफुल नहीं है क्या? लॉ ऑफ लॉजिक अप्लाई नहीं होता? सुनिए आप जरा मेरी बात सुन लीजिए। आपने अभी कहा कि जो लॉ ऑफ लॉजिक है वो खुदा पे वैलिड नहीं है, मतलब
हम पर, मुझ पे लग सकती है, आप पे लग सकती है, मुफ्ती साहब पे लग सकती है, लेकिन अल्लाह पे नहीं लग सकती है। इसका मतलब ये है कि अल्लाह लॉ ऑफ लॉजिक फॉलो नहीं करते हैं, तो फिर मेरा गॉड रॉक का आर्गुमेंट सही है। कैसे सही है बताइए। भाई जब मैं बोल रहा हूँ कि आप खुदा को भाई कहिए कि कोई रॉक बना दे जो खुद ना उठा सके, अब आप ये नहीं आपकी बोलना लॉजिक है क्या खुदा चाहिए। की? हाँ, ये आपकी लॉजिक है क्या खुदा की? ये मेरा आर्गुमेंट है, लॉजिक क्या है इसमें? तो आप इस लॉजिक को खुदा के ऊपर क्यों अप्लाई कर रहे हैं? क्योंकि वो